हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और भाई दूज पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भाई दूज है। भाई बहन के प्रेम को परिभाषित करने वाला ये त्योहार है। भाई दूज भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें भाई का टीका कर उनके लंबे आयु की कामना करती हैं। वहीं भाई दूज केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक एहसास भी है उस बंधन का जिसमें भाई बहनों की रक्षा और बहनें भाइयों की सलामती की कसम खाती हैं। तो इस खास मौके पर हम जानेंगे इस त्योहार के महत्व के बारे में, भाई दूज की पूजन विधि और इसके साथ ही आपको बताएंगे उन बातों के बारे में जो भाई दूज को और भी खास बनाती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित PS त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। तो इस खास कार्यक्रम में पंडित जी सबसे पहले तो आपसे भाई दूज के महत्व के बारे में जानेंगे। देखिए, भाई दूज का जो त्योहार है वो बेसिकली बहनों के तप और भाई के कल्याण की कामना का त्योहार है। बहनें व्रत करती हैं, तप करती हैं, साधना करती हैं और भाई के दीर्घायुष्य की कामना करती हैं, भाई के सौभाग्य की कामना करती हैं। बदले में भाई बहन की सुरक्षा का आशीष देता है। ये एक तरह का एहसास का त्योहार है, जैसा कि आपने कहा। और लंबी कथा है, बड़ी पौराणिक कथा है यम और यमुना की। जी, तो जैसे आप बता रहे हैं कि कथा है, तो कथा थोड़ी संक्षिप्त में अगर आप दर्शकों को बता पाएं। कहते हैं कि सूर्य की पत्नी संज्ञा और संज्ञा की 2 संतानें, यमुना और यमराज। सूर्य की तपिश संज्ञा नहीं सह सकी तो उन्होंने अपनी छाया के नाम से छोड़ करके दोनों बच्चों को उनकी कस्टडी में दिया और वो खुद अपने लोक को चली गई। और छाया का स्नेह यमुना और यमराज से कम था। परिणाम यमराज और यमुना के बीच में जबरदस्त बॉन्ड, एक तरह की बॉन्डिंग थी, मतलब एक तरह का प्रेम था। यमराज बहुत व्यस्त रहते थे और यमुना को हमेशा शिकायत थी। परिणाम यह हुआ कि एक दिन यमराज सब काम छोड़ करके यमुना के घर में पहुंचे और यमुना ने खूब प्यार दिया, खूब सारा पकवान बनाया, खूब प्यार से भाई का टीका किया, भोजन कराया और भाई यमराज प्रसन्न हो गए। और फिर उन्होंने यमुना से कहा कि तुम कोई वर मांगो। उन्होंने कहा कि वर में बस एक बात कि तुम बताओ कि आज के बाद कभी भी कोई बहन अगर भाई के लिए ये व्रत करे तो तुम उसके भाई को दीर्घायुष्य करोगे। और फिर उस दिन से कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम द्वितीया या भाई दूज के नाम से मनाया जाने लगा। कहते हैं कि इस दिन नरकासुर का वध करके भगवान कृष्ण आए थे और उस दिन बहन ने भाई का टीका किया था, तो उसकी याद में भी इसी तरह से ये यम द्वितीया भाई दूज मनाया जाता है। तो ये कृष्ण और यमराज के टीके का ये त्योहार है। तो जिस तरीके से पंडित जी आपने कहा कि यम और यमुना के टीके का और प्रेम का प्रतीक ये त्योहार है, तो व्रत करने की बात जैसे आपने कही, तो किस तरीके से बहनें व्रत करें, क्या उसकी विधि होनी चाहिए और किस तरीके का ख्याल इसमें जरूर रखें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है वर्तनम करोति व्रता है। जो बर्ताव में धारण किया जाए उसका नाम व्रत होता है और भाई का कल्याण आपके बर्ताव के केंद्र में होना चाहिए। तो बहनें सबसे पहले तो अपने भाई से लड़े नहीं, एक है ना, और लड़ लें तो भी प्रेम बनाकर रखें। 2 नंबर 3 व्रत में आहार का संयम रखें, व्यवहार का संयम रखें, नियमों का पालन करें। तो एक भोजी भूमिशाई भूतो ब्रह्म परशुचि, माने पवित्र भोजन, पवित्र आहार करे, अल्पाहार करे, नाम का संकीर्तन करे और भगवान की पूजा करे, थोड़ा सा यज्ञ कर ले और फिर भाई का टीका करे। ये बर्ताव होना चाहिए और गुस्सा बिल्कुल ना करे, राग द्वेष ना रखे। तो भाई के कल्याण का ये पर्व जो है वो बहनों के द्वारा शुभ होता है। तो पंडित जी, टीके के बारे में विशेष तौर पर आपने कहा, और आज का दिन जो टीका होता है यही सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राखी में तो एक रक्षाबंधन हम बांधते हैं, लेकिन भाई दूज के दिन टीका ही करते हैं। हाँ, भोजन भी कराते हैं। जी बिल्कुल, उसके बारे में भी आपसे जानेंगे। तो टीका जो है वो उसके लिए क्या कुछ शुभ मुहूर्त होता है आज के दिन, और उसके बाद फिर आपसे टीके में क्या क्या द्रव्य होना चाहिए इसके बारे में भी जानेंगे। इस बार तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि जैसे भाई दूज है वो 1:10 से 3:18 रेखांतर देशांतर के भेद से थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। वैसे बहुत बड़ा टाइम स्पैन है, मतलब 16 तारीख को सुबेरे से लेकर अगले 17 तारीख को सुबेरे तक दूज रहेगी, तो बड़े आराम से बहनें अपनी सुविधा से भी टीका कर सकती। पर अगर शुभ मुहूर्त इस दिन छुट्टी हो और आपने छुट्टी ले रखी हो तो 1:10 से 3:18 तक आप ये टीका कर सकती, मतलब 2 घंटा 8 मिनट का बढ़िया मुहूर्त है, ये शुभ मुहूर्त है। अदरवाइज आप देखें कि सोलर
नवंबर को सवेरे 7:06 से लेकर के 17 नवंबर के 3:56 तक आप बहनें जो हैं भाई का टीका कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपको कोशिश करनी है कि 16 नवंबर की रात तक आप टीका कर दें। चलिए, तो पंडित जी ने जो शुभ मुहूर्त बताया, कोशिश करिएगा आप उसी में ही टीका कर पाए अगर तो ज्यादा शुभ होगा, अन्यथा तो प्रेम भाव से आप जब भी टीका करें। इसके साथ ही पंडित जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टीके में विशेष तौर पर किन द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि टीके में प्यार होना चाहिए जी, है ना। तो प्यार से तो अगर कुछ नहीं हो तो मिट्टी घोल करके माथे पर टीका लगा दें तो भी ये टीका पूरा है। अदरवाइज गोपी चंदन है, शुद्ध चंदन है, केसर है, इसके अलावा रोली है, ये कुमकुम है, ये सारी चीज़ें टीके के तौर पर लगाई जाती हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी हल्दी और अक्षत जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, ये सौभाग्य का प्रतीक माना गया। बिल्कुल। और पंडित जी, अक्षत जैसा आप कह रहे हैं और उसके साथ साथ आज के दिन आरती भी जरूर करनी चाहिए कहते हैं, तो अक्षत और आरती के महत्व के बारे में बताइएगा। अक्षत शब्द का अर्थ होता है वह द्रव्य जो टूटा हुआ ना हो। परात्पर ब्रह्म जो पूर्ण ब्रह्म है उसकी उपासना में अक्षत भाव का इस्तेमाल होता है। तो अक्षत एक भाव है जो टूटा फूटा नहीं हो। तो अक्षत इसी तरह से ढूंढा हुआ चावल होता है जो पूरा सेगा होता है, तो वो अक्षत होता है। असल में जब आप अक्षत चुन के पूजा करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सावधान हैं आप पूजा के लिए। ये द्रव्य अक्षत है, माने टूटी कटा हुआ फूल, कटा हुआ सड़ा गला द्रव्य ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी सावधानी अक्षत के लिए। और आरती शब्द का अर्थ होता है आरार्तिक्य। ये 1 3 5 7 9 मत्स्य पुराण में इसका विशेष वर्णन है कि 1 या 3 बाती या 5 बाती या 7 बाती विषम संख्या की बाती वर्तिका बना करके और फिर घी की बाती, घी से घी लगा करके और सुंदर आप आटे की या फिर तांबे की या पीतल की या फिर मिट्टी के दिए बना करके और आरार्तिक्य करते हैं। अब आरार्तिक्य शब्द का अर्थ होता है दुख दूर करना। एग्जैक्टली हम ये आरार्तिक्य भगवान का करते हैं। अब आप सोचिए हम भगवान का दुख कैसे दूर कर सकते हैं, पर ये भाव है कि हमने भगवान को तैयार किया और भगवान पर सबकी नजर लग जाएगी। सो उसके आरारती किया और कहा कि भगवान का सारा दुख मुझे मिल जाए। सो हम आरारती के लेते हैं। इसी तरह से आरारती के दूल्हे का होता है, इसी तरह से भाई का टीका होता है। मतलब जब कभी भी आप आरारती के करते हैं तो कहते हैं कि तीन बार आप चेहरे से, 3 बार नाभि से और 3 बार पूरे शरीर से, यानी 9 बार आरारती के करने से शरीर के दोष दूर होते हैं, नजरों के दोष दूर होते हैं। और वो आरार्तिक अनिवार्य रूप से अलग अलग जगहों पर भक्त भगवान का, बहने भाई का, और ऐसे कहते हैं सास दूल्हे का टीका करती, आरती करती। जी पंडित जी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि भोजन की भी विशेष इसमें महत्ता होती है भाई दूज के त्योहार में, तो उसके महत्व के बारे में बताइएगा। और इसके साथ ही बहनें भाई को क्या खिलाएं विशेष तौर पर, क्या इसके लिए भी कुछ नियम है? मुझे तो लगता है कि भाई को प्यार से जो मिले खिला देना चाहिए, पर कोशिश करें कि सात्विक आहार हो, है ना। तामसी आहार तो बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, शास्त्र में उसका निषेध लिखा है, नंबर 1, है ना। अब सात्विक आहार क्या हो सकता है, तो जो भाई को प्रिय हो, है ना। जैसे मुझे बहुत प्रिय दाल चावल, तो मुझे मेरी बहनें दाल चावल खिला सकती हैं। मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा हलवा बना दें या थोड़ा सा खीर, हालांकि शुगर है तो थोड़ा कम शक्कर वाला आप खिला सकते हैं या कम, इस तरह से वो चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो आहार प्यार से बनाए हो। अब आप स्विगी से या जोमेटो से ऑर्डर करके तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अपने हाथ से जो कच्चा पक्का आप बना सकते हो, अपने हाथ से तैयार आहार। अच्छा, भाई का भी कर्तव्य है कि वो जोमेटो स्विगी से खा के ना आवे, ये भी बात है। मतलब उस दिन भाई को बहन के हाथ का ही भोजन करना और बहन को अपने हाथ से जो कच्चा पक्का भोजन करा देना चाहिए। तो जैसा कि पंडित जी ने कहा कि विशेष महत्व होता है कि बहन अपने हाथ से बना हुआ आहार जो है वो भाई को जरूर खिलाएं। तो पंडित जी आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बार भाई दूज जो है वो और भी विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि कोरोना काल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई दूज पड़ रहा है। तो इसमें क्या सावधानी बरतनी है और किस तरीके से इसमें विधि करनी है, इसके बारे में भी जानेंगे। और पंडित जी जाने के पहले जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि कोरोना काल में इस बार पहली बार भाई दूज मना रही हैं बहनें, और ऐसा भी बहुत जगह होगा कि कोरोना की वजह से भाई इस बार बहन तक नहीं आ पा रहे हैं या बहनें भाई के घर पर नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे करें, पूजन विधि कैसी हो, या किस तरीके से भाई दूज का त्योहार तभी भी मनाया जा सकता है? अक्सर हम लोग एक मंत्र पढ़ते हैं और जिस मंत्र का मतलब अगर समझ में आ जाए तो सब तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। हम एक मंत्र पढ़ते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां विदेश में होती हैं, पति उनके देश में होते हैं, या वो विदेश में होते हैं पति, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो करवा चौथ में
या भाई बहन का टीका, रक्षाबंधन, ये सारे व्रत कैसे किए जाएं? सबका जवाब है भगवान सब रिश्तों में एक है। तो भगवान कृष्ण का टीका करें। तो आज संकल्प कर लें जल्दी से उठ करके बहनें कि भाई मैं अपने भाई के दीर्घायुष्य की कामना से आज भाई दूज का व्रत करूंगी और फिर सुंदर भगवान को भोग लगा करके अपने हाथों से और भाई का टीका कर दें, मतलब कृष्ण का टीका कर दे। बोलते हैं कि भगवान तो सबके बंधु हैं, सबके भाई है, तो भगवान कृष्ण का टीका कर दे, आरती कर ले, भगवान को भोग लगा दे, तुलसी पत्र पधरा दे और भगवान से आशीष ले ले कि भगवान मेरे भाई का दीर्घायुष्य करना। ये हर स्थिति में बड़े काम की चीज है। मतलब अगर भाई बहन में थोड़ी सी टसल हो गई हो, भाई बहन दूर हो या कोरोना काल में बात हो, तो इस तरह से आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं और अपने 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 जो बहुत प्यारे जो भाव है अपने भाई के लिए वो व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह से भाई भी बहन के लिए भगवान कृष्ण की पूजा करें और भगवान की कृष्ण को पूजा करके और बहन के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधते हैं, ऐसे ही कृष्ण जी को रक्षा बांधे तो समझ लो उनकी भी पूजा पूरी होगी। तो पंडित जी के पास हर समस्या का भी समाधान है। अगर मतभेद हुआ हो या भाई आप तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो भी इस तरह से, या कोरोना काल हो तो भाई दूज का त्योहार इस तरह से भी मना सकते हैं। ऐसे ही कुछ स्थिति होती है पंडित जी, जैसे कि अगर बहन गर्भवती है तो व्रत जो है वो उस तरह से नहीं रखा जा सकता जैसे कि नॉर्मल डेज में होता है, तो उसके लिए किस तरीके से क्या किया जा सकता है? क्योंकि व्रत बेहद आवश्यक है भाई दूज में, जैसा आप कह रहे थे। हाँ, फिर कुछ डायबिटीज भी हो सकते हैं, कुछ ब्लड प्रेशर के मरीज भी हो सकते हैं, बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। पर मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ बोलते हैं फलाहार, फिर होते हैं यताहार। मना पहले तो फलाहार करें यदि संभव हो तो, नहीं तो फिर यताहार करें। मतलब जैसी परिस्थिति हो वैसा आहार लें। मतलब आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर कहता है कि भाई आपको नमक खाना जरूरी है तो आप थोड़ा सा नमक खा लें। अब फिर ये अकेला भाई दूज नहीं, ये फिर करवा चौथ में भी ध्यान रखिए, ये सूर्य ग्रहण में भी देख लीजिए, चंद्रग्रहण में। जब कभी भी आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न है कि बालक, रोगी, बीमार, कोई कन्या, स्त्री, कोई भी देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आहार का चयन रखिए। बस एक चीज याद रखिए कि व्रत के दिनों में आहार में तामसी आहार बिल्कुल भी नहीं लेना। मांसाहार का निषेध है, बुरे आहार का निषेध है। जी। इसके साथ ही पंडित जी भाई दूज पर इस बार क्या कोई विशेष संयोग बन रहा है या कुछ और जो आप दर्शकों को विशेष तौर पर भाई दूज के त्योहार में बताना चाहते हैं? वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा संयोग है कि दिवाली के दूसरे दिन भाई दूज है, इस बार भी वैसा ही है। और इससे भी बड़ा संयोग है कि मेरा ख्याल है कि हमारी 3 पीढ़ियों में कभी किसी ने कोरोना जैसी महामारी या युद्ध की स्थिति में भी इतने लॉकडाउन नहीं देखे होंगे जो देखा। तो ये सब महायोग हैं जिसे वास्तविक रूप से सबने देखा, महसूस भी किया। अब देख रहे हैं कि चीन की सीमा पर, बॉर्डर पर तनाव है, सारी दुनिया में तनाव है, अमेरिकी चुनाव वहाँ भी तनाव है, अंदर भी तनाव है, बाहर भी तनाव है, आर्थिक तनाव है। इन सब तनाव के बीच में उत्साह और उमंग का ये त्योहार, रिश्तों का त्योहार, प्यार से लोग मनाएं। तो इसके लिए सिर्फ प्यार की जरूरत है। 2 लोगों के बीच में प्यार होना चाहिए, समाज में आपस में प्यार होना चाहिए। इसी से ये सारा का सारा योग संयोग बेहतर हो जाएगा। तो पंडित जी चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे कि भाई दूज पर भाई का टीका और व्रत तो बहनें करती ही हैं, लेकिन भाई के दीर्घायु के लिए किस तरह की विशेष पूजा अर्चना आज करें? देखिए, जैसा कि आपने पूछा, अब बताया भी आपने कि इस दूज को यम द्वितीया कहते हैं, यानी इस द्वितीया में भगवान यमराज की पूजा होती है। यमराज के 14 रूप माने गए, 14 रूपों में यमराज की पूजा करके और हम भाई के दीर्घायुष्य की कामना करते हैं। और यम की मुक्ति के लिए महाकाल की पूजा, यानी भगवान शिव की पूजा, कृष्ण की पूजा करके और भाई के दीर्घायुष्य की कामना करनी चाहिए। तो आपके पास में मंत्र बिल्कुल बना, ओम यमाय नमः, वासुदेवाय नमः, ओम शिवाय नमः। ये 3 देवता हैं जो आपको सभी प्रकार से आयुष्य दे सकते हैं। तो इनकी पूजा करके बहनें और भगवान से दीर्घायुष्य की कामना कर सकती हैं। तो पंडित जी भाई दूज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ रहने के लिए और सारी ही जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो एक बार फिर से आप सभी को भाई दूज के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन का प्रेम यूं ही बना रहे, IBC 24 परिवार की ओर से यही कामना है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।